शुरू करेंगे। हाय, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान कॉम्पिटिटिव जोन पर। हम लोग अपना टॉपिक शुरू कर चुके हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात के चैप्टर से हम लोगों ने 4 क्लास पढ़ लिया, 4 टॉपिक पढ़ लिया, यानी कि 4 टाइप को खत्म कर लिया। आज उसका 5वां दिन है। आज हम लोग पढ़ेंगे सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना। आज अपना टॉपिक है सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना। यहाँ से बहुत मजा आने वाला है और आज से हम लोग रेशियो रूल सीखना शुरू करेंगे। अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा पीछे के क्लासों में, वहां पर ये था समानुपात से संबंधित प्रश्न थे। कहां से थे? समानुपात से संबंधित प्रश्न होते थे। आज जो हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ अनुपात से संबंधित प्रश्न होंगे, यानी कि अनुपात पढ़ेंगे और आज के बाद का जो क्लास होगा आगे से जो हम पढ़ेंगे इसी अनुपात के नियम से, यानी कि रेशियो के रूल से पूरा का पूरा अर्थमेटिक कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन देता है कि यदि A/B बराबर 3:4 तथा यानी कि A/B बराबर 3:4 तथा B/C बराबर 6:5 हो तो A/B/C की क्या होता है? ठीक है, ज्ञात करना है या फिर बताइए। ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें इस प्रश्न को नहीं पूछा गया। ऐसा प्रश्न हर एग्जाम में पूछता है। अब देखिए हम क्या बताते हैं, हम जब पढ़ाते हैं तो कैसे बताते हैं, आइए दिखाते हैं। हमने बोला कि पहला अनुपात जो है A/B है, ध्यान जी, A/B और कितना दिया हुआ है 3:4। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ A का B के साथ 3 और 4 का अनुपात है। A और B का क्या अनुपात है? 3 और 4, यानी क्या B का 4 तो A का 3, B का 4 तो A का 3। ये ऐसा अनुपात है A और B का, यानी कि A और B का, ठीक है। लेकिन एक और अनुपात दिया हुआ है B और C का। क्या दिया हुआ है? B और C का, B/C। इसका जो अनुपात है 6:5 दिया हुआ है। इसका जो अनुपात है 6:5 दिया हुआ है। अब यहाँ पर B है और इसके साथ A है। जब यहाँ पर B देखा जा रहा है तो इसके साथ C है, यानी कि A नहीं है इसके साथ यहाँ पर C है और यहाँ पर A है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, इन दोनों अनुपात में यहाँ पर क्या है कि B का वैल्यू कितना हो गया है? 6 हो गया है और C का वैल्यू 5 हो गया है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यहाँ भी B है और इसमें भी B है। यहाँ पर B का वैल्यू 6 दिया हुआ है, यानी कि B और C का जो अनुपात है 6:5 के अनुपात में है। यहाँ पर जब B है तो 4 और 3 के साथ है, यानी कि A का 3 है और B का 4 है। दिख रहा होगा। अब क्वेश्चन पूछा है हमसे कि A/B/C क्या होगा? A/B/C क्या होगा, यानी कि A/B/C क्या होगा? A/B/C क्या होगा? अब समझिए पहली बात हम क्या बता रहे हैं, दोनों में कॉमन क्या है। हमको हमेशा ये देखना है कि 2 अनुपात दिया हो और उसका सम्मिलित अनुपात निकालने के लिए बोले तो सबसे पहला चीज नोट करके रखिए, ठीक है। जब आप सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखिए और नोट करके रखिए कि हमको हमेशा दोनों अनुपात में जो कॉमन होगा उस पर ध्यान देना है, ठीक है। नोट, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में क्या है? समान क्या है? ठीक है, दोनों में ऐसा कौन सा है? B है दोनों में, है ना जी। तो B को हम मान लेंगे मिडिल। B को क्या मानेंगे? मिडिल वाला पद। अब देखिए हम अपनी भाषा में क्या बताते हैं, जैसे ऐसा 2 अनुपात दिया हो तो ऐसे बनाएंगे हमेशा, A/B बराबर 3:4। ये पहला अनुपात हो गया। और दूसरा जो अनुपात है आपका दिया हुआ है B/C बराबर 6:5। अब देखिए यहां ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं कि जहां पर पहला अनुपात खत्म होगा, समझने की बात है, एक बार बस 2 मिनट का समय दे दीजिए हमें, और उसके बाद जीवन में कभी भी ये सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात निकालना आप नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। बस 2 मिनट का समय दीजिए हमें। हम जो समझा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, सिर्फ सुन लेना है, आपको आ जाएगा, याद हो जाएगा। पहला अनुपात दिया हुआ है A/B। हम बोल रहे हैं कि ये जो पहला अनुपात है ये खत्म कहां हुआ है? B पर। कहां खत्म हुआ है? B पर। दिख रहा होगा, A पहले है और B बाद में है। A/B, इसका मतलब हुआ B पर जाकर खत्म हो रहा है, ठीक है। अब ये बताइए कि दूसरा अनुपात शुरू कहां हो रहा है? तो दूसरा अनुपात B पर शुरू हो रहा है। समझना यह है कि अनुपात, पहला अनुपात जहां खत्म होगा दूसरा अनुपात वहीं से शुरू होगा। ये हमारा सीधा साधा फंडा है।
समझ में आ रहा है? अगर अनुपात बी पर खत्म हुआ है तो उसके आगे वाला जो अनुपात होगा वो हमेशा बी से शुरू होगा। तो देखिए इसको हम चेक करते हैं, क्रॉस चेकिंग। ठीक है, ये सही है, क्रॉस कर रहा है, मैच कर रहा है। और इसके बाद पहला स्टेप यही रहेगा हमारा, यानी कि जब भी हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहला पहचान यही है कि जहां पर खत्म हो रहा है वहां पर शुरू हो रहा है कि नहीं है। जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं लड़कों को, जैसे लड़के साइकिल से आते हैं पढ़ने के लिए, तो हम बोलते हैं कि साइकिल अगर सीधा है और हमको अगर कुछ चाहिए मार्केट से, तो बोले कि आप बाबू ये पैसा लो 10 रुपया और मार्केट से समोसा लाओ। वो बच्चा अगर साइकिल में हवा भरा हुआ है, साइकिल सीधा खड़ा है स्टैंड पर, वो जाएगा साइकिल में बैठेगा और चला जाएगा। हम उसको समझाते हैं कि इसको बोलते हैं साइकिल सीधा है, साइकिल सीधा है। उसके बाद समझाते हैं कि अगर साइकिल को पलट दिया गया है, गिरा दिया गया है, और उसके बाद हम बोले कि आप जाओ साइकिल से जाना है, आपको मार्केट समोसा लाना है, वो बंदा जाएगा, वो बच्चा जाएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, साइकिल को उठाकर खड़ा करेगा, उस पर बैठने लायक बनाएगा और उसके बाद उसको लेकर मार्केट जाएगा। वही हिसाब किताब यहाँ है। यानी कि अगर ऐसा दे देता A:B और यहां पर दे देता 3:4 और कुछ दूसरा ऐसे दे दे C:B, ठीक है, C:B 5:6, ये हमारा नहीं बनेगा अभी, ये हमारा नहीं बनने वाला, क्योंकि साइकिल सीधा नहीं है। हमको जहां पर पहला अनुपात खत्म होगा, ठीक है, वहीं से दूसरा शुरू होना मांगता है। ठीक है, वहीं से दूसरा शुरू होगा, यानी कि ये साइकिल सीधा नहीं है, ये नहीं, इसका नहीं निकलेगा। हमेशा अगर निकालना है तो पहले इसको साइकिल को सीधा करना होगा। तो साइकिल सीधा करने के लिए क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। तो आइए, इसको जो क्वेश्चन मिला है हमको, इसमें साइकिल सीधा है, तो यहां तो बहुत आसान है। चलिए शुरू करें। देखिए सबसे पहले ए निकालना है, क्या निकालना है, ए, उसके बाद निकालना है बी और उसके बाद निकालना है सी। ए निकालना है जी, क्वेश्चन भी यही है, समझ में आया होगा। चलिए फिर आगे इसके बाद हर जब क्वेश्चन करेंगे, जब जब क्वेश्चन करेंगे थोड़ा थोड़ा बेसिक बताते चलेंगे और क्वेश्चन कराते चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, ए और बी है ना जी, दो अनुपात दिया हुआ, हम ऊपर से नीचे गुना करेंगे। क्या करेंगे, ऊपर से नीचे गुना, बाएं साइड से, बाएं साइड से ऊपर से नीचे गुना करेंगे। बाएं साइड में क्या है, ये 3 है और नीचे 6 है, गुना कर देंगे, 6 3 18, अनुपात का चिन्ह हो गया। ये ए का वैल्यू निकल गया, ए का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अगला काम क्या करेंगे, जैसे यहां दिख रहा है आपको क्रॉस, यानी इस ए को छोड़ देंगे, पहला अनुपात से ए को छोड़ देंगे, जिसका मान निकल जाएगा, जिसका वैल्यू निकल जाएगा उसको छोड़ दिया, और उसके बाद क्रॉस कर देंगे जहां पर ऐसे किया है, 4 छके 24। अब दूसरा जो अनुपात है 24 आ गया, ये हमारा बी का वैल्यू आ गया, बी का अनुपात क्या हो गया 24। और उसके बाद फिर अनुपात का चिन्ह लगाएंगे और आखिर में करना क्या है ये समझना है। हर बार इधर से सिंगल लाइन में लेफ्ट साइड वाले जो लाइन है उसमें से एक एक को छोड़ते जाना है। तो ये आपका ये दिख रहा है ए, और जो 6 है वो बी के बदला में आया हुआ है ना जी। तो दूसरी बार में हम इसको छोड़ देंगे बी को। अब बचा क्या हमारे पास, 4 बचा और 5 बचा। आखिर में बी का सी के साथ गुना कर देंगे, यानी कि दाएं तरफ ऊपर से नीचे आ जाएंगे, 4 5 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये कट जाएगा क्योंकि जो अनुपात का चिन्ह लगा हुआ है, अनुपात का चिन्ह लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर तो छोटा से छोटा रूप लेंगे, तो जो भी कॉमन होगा इसमें से निकल जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 20 है, ये कटने लायक है, कट जाएगा। किस चीज से कटेगा जी, 2 से कटेगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा। इसके अलावा अब ये कटने वाला नहीं, ये तो कटने से रहा, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमको सबसे ज्यादा ध्यान वहां देना है बीच वाले टर्म पर, मिडिल वाले टर्म पर, बीच वाले पर। ठीक है, हम अपनी भाषा में ये बताते हैं कि बाबू जहां पर पहला अनुपात खत्म होगा वहीं से दूसरा अनुपात शुरू होना चाहिए। अगर शुरू नहीं हो रहा है तो हम उसको कैसे भी करके वैसे सेट करेंगे, चेंज करेंगे और वहीं से शुरू करवाएंगे। चलिए समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन ले, हाँ जी उतार लीजिए, हो गया। चलिए ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन है, यदि A:B बराबर 2:3
बी इज टू सी बराबर 6:11 हो तो ए इज टू बी इज टू सी इक्वल टू सी का मान बताएं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है कि यदि ए इज टू बी दिया हुआ है 2:3 और बी इज टू सी दिया हुआ है 6:11, तो ए इज टू बी इज टू सी बताना है हमको। यहाँ पर हमने क्या बताया अभी पहले प्रश्न में कि जहां पर पहला अनुपात खत्म होगा, बनाने का तरीका देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहला काम करेंगे कि इसको लिखेंगे, पहला अनुपात जो है उसको लिखेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। और दूसरा अनुपात ठीक उसके नीचे लिखेंगे। दूसरा अनुपात कितना दिया भाई जी, बी इज टू सी कितना है 6:11। पहला अनुपात हो गया, ये दूसरा अनुपात हो गया। और इसके बाद इस फॉर्म में लिखेंगे एक दूसरे के नीचे सामने सामने, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसको चेक करेंगे साइकिल सीधा है या नहीं। अगर साइकिल सीधा है तो काम शुरू करते हैं ना जी। साइकिल सीधा है यानी कि जहां पर अनुपात खत्म हुआ वहीं से शुरू हो गया, यानी कि साइकिल सीधा है, यानी कि क्वेश्चन जो है इसमें कुछ भी बदलने का या परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है। अब इसको करते हैं, ए का मान निकालना है, फिर बी का मान निकालना है और सी का मान निकालना है। सबसे पहला काम ऊपर से नीचे लेफ्ट साइड में बाएं तरफ में ऊपर से नीचे 6 दूनी का 12। उसके बाद जो क्रॉस किया है ना हमने ऐसे कर देंगे तीछा तीछी 6 3 18। और उसके बाद आखिर में अंतिम समय में दाएं तरफ ऊपर से नीचे आ जाएंगे 11 3 33। अब बताइए हमसे कि इसमें कॉमन है, कुछ निकल सकता है कॉमन? अब बोलेंगे जी सर निकल सकता है, तो निकाल लीजिए। 3 से कटेगा 3 चौके 12, ये 3 से कटेगा 3 छके 18 और यहाँ 3 से 11 बार में कट जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये ए इज टू बी इज टू सी का आंसर हो जाएगा 4:6:11। क्लियर है? छापिए, नोट कीजिए इसको। हो गया, चलिए एक क्वेश्चन है, यदि a इज टू बी 7:9 और c इज टू बी इक्वल टू 5:3 तो a इज टू बी इज टू सी बताएं। हाँ जी, ये क्वेश्चन है a इज टू बी बराबर 7:9 और b इज टू सी इक्वल टू 5:3 तो a इज टू बी इज टू सी क्या होगा, या फिर बताएं। आप बताइए, इसको बताना है। हमने क्या बोला अभी शुरू से पहले प्रश्न से ही बोल रहे हैं कि हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो अनुपात दिया रहेगा उसको लिख देंगे ऐसे, ठीक है। जो दूसरा अनुपात है उसको भी लिख देंगे 5:3 और इसके बाद लिख दिया हमने ऊपर नीचे करके पैरेलल में हमने सामने। उसके बाद सबसे पहला काम अनुपात निकालने से पहले सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम ये चेक करेंगे कि जहां पर पहला अनुपात खत्म हो रहा है क्या दूसरा अनुपात वहां शुरू हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं। इस बार ऐसा नहीं है, बी पर खत्म तो हो रहा है लेकिन शुरू बी से नहीं हो रहा है। जो अगला अनुपात है वो बी से शुरू नहीं हो रहा है जी, नहीं हो रहा है, यानी कि ये जो हमारा नहीं बनेगा, सेट नहीं किया। अब इसको हम अपने हिसाब से चेंज करेंगे। जैसे अगर साइकिल खड़ा है, कोई जाएगा, साइकिल खड़ा है तो लेकर आगे बढ़ जाएगा, लेकिन साइकिल अगर गिरा हुआ है या फिर चैन उतर गया उसका तो उसको सबसे पहले चैन चढ़ाना पड़ेगा और जब चैन चढ़ जाएगा तब उस पर बैठकर सवारी कर सकता है, जा सकता है, जहां भी जाना होगा। यहाँ पर चैन उतरा हुआ है मान लीजिए, तो इसको चैन सीधा करना होगा, चैन को चढ़ाना होगा, तो लिखेंगे हम a इज टू बी 7:9। ये तो ठीक है क्योंकि यहां से खत्म हुआ है बी पर। अब यहां हमको बी से शुरू करना है तो बी का वैल्यू 3 दिया हुआ है और सी का वैल्यू 5, तो हम लिखेंगे b इज टू सी और 3:5। ये अपना साइकिल सीधा हो गया। यहाँ देखिए तो b कॉमन हो गया ना जी, जहां पर b खत्म हो रहा है वहीं से b से शुरू हो रहा है, यानी कि अनुपात जहां से खत्म वहीं पर शुरू। अब इसको करेंगे ऊपर नीचे गुना 7 3 21
और फिर तिरछा तिरछी, 9 3 27 और 9 5 45। ये रहा आपका अनुपात A:B:C। अब चेक ये करना है हमको कि क्या ये कटने वाला है, इसमें कुछ कॉमन है। तो आप देखेंगे कि हाँ 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 9 27 और 3 से कितना बार में 15 बार में। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, देख लीजिए। हमने क्या बताया, साइकिल सीधा होना चाहिए, साइकिल सीधा होना चाहिए। और ये बहुत पूछता है एमटीएस में, सीएचएसएल में, सीजीएल में, आपके हर एग्जाम में पूछता है, रेलवे में, हर जगह, एसएससी जीडी में, लगभग जितना भी एग्जाम होने वाला है सब एग्जाम में ये पूछने वाला है। सभी एग्जामों का ये पार्ट है, ये मिलने वाला है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मिटा दी? हाँ जी, चलो लो ध्यान दो। अरे हाँ जी, और ले लो क्वेश्चन। हाँ जी, अब देखिए, यदि क्वेश्चन दिया है, यदि A:B बराबर 2:3, B:C बराबर 5:3 तथा C:D बराबर 3:5, तो A:B:C:D का मान ज्ञात करें। हाँ जी, देखिए, अगर क्वेश्चन दे दे A:B बराबर 2:3, B:C = 5:3 तथा C:D = 3:5, तो A:B:C:D का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए रेशियो निकालने बोला है A, B, C और D का। यहां पर क्या बोला हमने कि पहला अनुपात लिखेंगे A:B 2:3, दूसरा लिखेंगे B:C 5:3 और फिर तीसरा लिखेंगे C:D 3:5। और सबसे पहला काम क्या बोला हमने, सबसे पहला काम क्या बोला कि चेक ये करना है कि जो अनुपात दिया हुआ है ये सीधा है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, तो पहला अनुपात जहां खत्म हो रहा है दूसरा अनुपात वहीं से शुरू होना चाहिए। पहला अनुपात जहां खत्म हो रहा है दूसरा अनुपात वहीं से शुरू होना चाहिए। ठीक है, ये सही है। हाँ जी, फिर सुनिए, दूसरा अनुपात जहां पर खत्म हो रहा है तीसरा अनुपात वहीं से शुरू होना चाहिए। देखिए, तो तीसरा अनुपात वहीं से शुरू हो रहा है, मतलब ये कि जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसका फॉर्मेट बिल्कुल सही है। बस यहाँ अप्लाई करना है और निकालना है इसका मान। और क्वेश्चन पूछा है A:B:C:D, एक साथ में इन चारों को जोड़ना है, A, B, C और D को। बाबू एक बात ध्यान देना, हमने आपको बोला, देखिए ये जो लाइन है ना, पहला वाला शुरू वाला, वही ये है। ठीक, समझने की बात है। यहाँ पर अब कितना भी दे दे, C दे दे, D दे दे, E निकालने बोल दे, कुछ भी F, G, H कितना भी आ जाए अनुपात निकालने, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। समझिए, पहले ये है A का वैल्यू, क्या है A का वैल्यू, A है B का वैल्यू और ये वाला जो है C का वैल्यू है। हम क्या बोल रहे हैं कि जिस टाइम हर बार में एक एक निकलते जाएगा, क्या निकलेगा, एक एक निकलते जाएगा। जिस टाइम में A निकल जाएगा उधर से A को छोड़ देंगे, जब B निकल जाएगा B को छोड़ देंगे, जब C निकल जाएगा C को छोड़ देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले हमको क्या निकालना है, A निकालना है। ऊपर से नीचे तक आएंगे, कहां से आएंगे, ऊपर से नीचे तक। ऊपर से नीचे तक आएंगे, 5 × 10 और 10 × 30, ये हो जाएगा 30। क्लियर है, A का वैल्यू निकल गया। अब A को हम छोड़ देंगे, A वाले को छोड़ देंगे, लेकिन नीचे नहीं जाएंगे। अब इसी हमको इस लाइन में तब तक आना है जब तक कि टोटल का टोटल खत्म ना हो जाए। क्लियर है। अब देखिए, यहां से शुरू तो करेंगे यहां से, और लेकिन आएंगे इसके पास, 3 × 5 = 15 और 15 × 3 = 45, ये हो जाएगा 45। अब ये वाला खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से शुरू करना है और नीचे की तरफ आएंगे और फिर यहां आना है, फिर वापस आ जाएंगे इसके पास, C के पास। 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, यहां तक पहुंच गया। अब C निकल गया, C का काम खत्म।
अब देखिए डी बचा, ऊपर से नीचे तक आ जाएंगे, 3 त्रिका 9, 9 पचे 45, ये आपका अनुपात होगा। अब देखिए रेशियो में तो है लेकिन कटा हुआ नहीं है। देखिए सब में 3 से भाग लग जाएगा, लगा दीजिए, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ भी 15 हो जाएगा। इसके बाद नहीं कटने वाला है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा? चलिए नोट कीजिए। एक और प्रश्न लेते हैं इसी पर, ठीक है, एक और प्रश्न लेते हैं और इसको खत्म करते हैं, फिर दूसरा देखेंगे। इसी में अगला जो तरीका होता है पूछने का, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग करते हैं। देखिए जैसे दे दे, यदि a/b बराबर 1:2, b/c बराबर 3:2, c/d इक्वल टू 2:3 तथा d/e बराबर 1:2, तो a/b/c/d/e बताइए। अच्छा है ना क्वेश्चन। अब यहाँ ई तक निकालना है, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, आज के क्लास में इसको खत्म कर देना है, ठीक है, पूरा सीख लेना है। थोड़ा 2-4 मिनट ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्या दिक्कत है, पर सीख कर जाना है, ठीक है। चलिए हम ये बोल रहे हैं कि सबसे पहला काम ये करना है हमको कि ये देखना है कि पहला अनुपात कहाँ खत्म हो रहा है। जहां पर खत्म होगा दूसरा अनुपात वहीं से शुरू होना चाहिए, और दूसरा अनुपात जहां पर खत्म होगा तीसरा अनुपात वहीं से शुरू होना चाहिए, तीसरा अनुपात जहां पर खत्म होगा चौथा अनुपात वहीं से शुरू होना चाहिए। क्या बोलवा नहीं, चुपचाप पहला अनुपात जहां पर खत्म होगा, देखिए तो a/b बराबर 1:2, ठीक है, और b/c कितना दिया हुआ है 3:2, हाला ना करो बेटा चुपचाप। c/d कितना दिया हुआ जी, c/d 2:3 दिया हुआ है, और d/e जो है ये आपको कितना दिया है 1:2। हम क्या बोल रहे थे कि इधर से एक एक को छोड़ते हुए जाना है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर लेते हैं 1:2 और यहाँ 3:2 2:3, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, पहला काम ऊपर से नीचे तक आएंगे, पहला काम ऊपर से नीचे, और पहला काम करने से पहले इससे भी पहले क्या चेक करना है, क्रॉस चेक करना है। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा ये भागना नहीं है, दिख जाएगा इसको भागना नहीं है, कॉपी पर अगर कॉपी पेन से बना रहे हैं तो इसको भागना नहीं है, दिख रहा है, हाँ जी बी है, हो गया। हाँ जी a b c d 4 है ना जी, इस चारों में गुना करेंगे, a/b/c/d निकालना है, इन चारों में गुना करेंगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा, ए वाला निकलेगा, ए निकल जाएगा तो ए को खत्म कर देंगे। जैसे 1 में 3 से गुना 3, 3 दूनी का 6, 6 में 1 से गुना 6 हो जाएगा, ए का वैल्यू 6 हो गया। अब ए छोड़ दिया हमने, अब शुरू तो करेंगे यहां से लेकिन जाएंगे वापस उसी लाइन में, इसी लाइन में जाना हम, 2 और 2 को लाएंगे यहाँ पर, 2 तिहाई 6, 6 दूनी का 12, 12 एकम 12, बी का काम खत्म। अब बी का काम जब खत्म हो गया तो बी को छोड़ देंगे, बच गया सी। अब यहां से शुरू करेंगे, 2 दूनी का 4, और इसके बाद वापस जाएंगे फिर इसी लाइन में, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 एकम 8 हो जाएगा, ये सी का वैल्यू हो गया। अब उसके बाद क्या चाहिए, सी का वैल्यू जब हो गया तो सी को छोड़ देंगे। अब निकालना है डी का वैल्यू, 2 दूनी का 4, 4 तिहाई 12, और फिर वापस चले जाएंगे इसके पास, 12 एकम 12, ये हो गया। अभी ई भी चाहिए, अभी डी निकल गया तो डी को छोड़ देंगे। क्लियर है, इस लाइन से हर बार एक एक को छोड़ते हुए चले जाएंगे, ये हमारा मेथड है। और उसके बाद आखिर में ऊपर से नीचे तक आ जाएंगे, ये हमारा अंतिम वाला निकल जाएगा, 2 दूनी का 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, ये अपना आंसर हुआ। अब देखिए कटने वाला है जी, 6 है, 12 है, 8 है, 12 है और 24 है, 2 से कट जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 12 हो जाएगा। अब कटेगा नहीं, कटने वाला, क्योंकि इसमें सम और विषम हो गया। ये अपना आंसर हो गया, समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, एबीसीडी निकालना सीख गए होंगे, नोट कीजिए इसको।
ठीक है, ठीक है। कैसे हैं आप लोग? इसका क्या खबर है? मोबाइल चलो दादी, ठीक। चलिए क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन है कि a बराबर, यदि ऐसा दे दें, यदि a बराबर 2/3b और b बराबर 3/4c, ठीक है, तो a/b/c बराबर क्या होगा? c का मान क्या होगा? प्रश्न बहुत अच्छा है। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग को पिछला क्लास याद करना है, ठीक है। पहले या दूसरे क्लास में हमने सिखाया भी है ऐसा क्वेश्चन। जैसे देखिए दिया हुआ है a बराबर में दिया हुआ है 2/3b। अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं। हमने आपको बताया था कि जब यहाँ कुछ नहीं, हाँ जी देखिए यहाँ कुछ नहीं है संख्या में, तो यहाँ एक छुपा हुआ है ना जी। और ये भिन्न के रूप में है, तो यहाँ भी कुछ नहीं है, तो यहाँ भी एक छुपा हुआ है नीचे। अब क्लियर हो गया? ऐसे बना दिया हमने इसको। अब देखिए इसको बनाते हैं, b बराबर 3/4c दिया हुआ है। अब इसके साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ एक छुपा हुआ है और बटा में भी एक छुपा हुआ है। अच्छा जी, अब बराबर के दोनों तरफ जब भिन्न होता है तो तिरछा तिरछी क्या होता है? गुना होता है। तिरछा तिरछी गुना होता है, यानी कोना कोनी गुना हो जाता है। कर देंगे, 3 में 1 से गुना हो जाएगा, 3a इक्वल टू 1 में 2 से गुना 2b हो जाएगा। अच्छा ये तो अलग है ना, हाँ जी ये अलग है। 4 में b से गुना 4b और 1 में 3 से 3c हो गया। अब याद कीजिए, जब पहला क्लास या दूसरा क्लास चल रहा था उसमें हमने बताया जब ऐसा कंडीशन हो जाए बराबर में आ जाए, ऐसा कंडीशन हो जाए बराबर में आ जाए, ए निकालना है, ए वाले को ढक लेंगे। क्या दिख रहा है सामने? 2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 2। ये हमारा ए का वैल्यू हो जाएगा। अब a/b निकालना है तो टेंशन नहीं है, ए वाले को ढक लेंगे, सामने दिख रहा है 2, और b निकालना है वाले तो b वाले को ढक लेंगे। हमको क्या चाहिए? b चाहिए, b वाले को ढक लिया। क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। ये जो आया हमारा a/b का मान आ गया। यहाँ देखिए b वाले को ढक लिया, क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है, तो b और c, b ढक लिया 3 हो गया, और c ढक दिया b हो गया 4। ये हमारा अनुपात हो गया। अब इसी को देखिए, तो इसके पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, a/b दिया होता था, b/c दिया होता था, उसके बाद a/b/c पूछता था, आ तो गया। अभी हमने बताया कि यदि आपको मार्केट जाना है, आपके यहाँ साइकिल पड़ा हुआ है, साइकिल में पूरा हवा भरा हुआ है, ठीक है, उसका चैन लगा हुआ है, किसी प्रकार से उसमें दिक्कत नहीं है, आप जाएंगे साइकिल लेंगे, बैठकर बाजार निकल जाएंगे, मार्केट निकल जाएंगे। लेकिन यदि साइकिल का चैन उतरा हुआ है, उसके साथ साइकिल को उठाकर पटक दिया गया है, गिरा हुआ है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? साइकिल को पहले उठाकर खड़ा करेंगे, फिर उसके बाद उसका चैन चढ़ाएंगे, चैन लगाएंगे, और उसके बाद उसको लेकर जाएंगे मार्केट। यहाँ वही काम हुआ है। यहाँ चैन उतरा हुआ था पहले से, तो पहले इसको ऐसे लाएंगे और उसके बाद काम करेंगे। तो a और b का मान क्या हो गया? a/b इक्वल टू क्या हो गया? 2:3 हो गया। और b/c का वैल्यू क्या दिया है? b/c क्या आ गया? 3:4, 3:4 हो गया। अब यहां से हमको a, b और c मिल जाएगा। जब ऐसा फॉर्म हो तो हमने क्या बताया? जब ऐसा मिल जाए तो हमने बताया कि सबसे पहला काम यह करना है कि चेक करना है कि जहां पर खत्म हुआ है तहां शुरू हुआ कि नहीं। आपने कहा हाँ, जहां पर खत्म हुआ वहीं से शुरू हुआ है, तो बिल्कुल सही बात है। अब इसको कुछ नहीं करना है, कुछ चेंज नहीं करना है। ऊपर नीचे गुना 2 तिहाई 6, तिरछा तिरछी गुना 3 त्रिका 9, और फिर ऊपर नीचे गुना दाहिने साइड में 4 तिहाई 12, और 3 से सब कट जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12। ये अपना आंसर हो जाएगा। कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है। सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, कैसा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो भी आपके अंदर है। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ मेहनत चल रही है और कुछ अच्छा सिखा पा रहे हैं, हम आपको कुछ दे पा रहे हैं,
तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए हमें कि आप क्या कर रहे हैं हमारे लिए, चैनल के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ वैसे लोगों को फॉरवर्ड कीजिए जिनको ये जरूरत है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो इसको नोट कीजिए। हो गया जी? ओहो, क्लियर है? चलिए आगे। अब एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है ए का 30%, ऐसा क्वेश्चन शायद कल या परसों क्लास में, पिछले क्लास में बनाया हम लोगों ने, बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5, सी का 1/5, तो ठीक है, A/B/C का मान बताएं, ये क्वेश्चन है। अब इस सब में बराबर दिख रहा है, चलिए लिखते हैं। का मतलब गुना करना नहीं, ऐसा क्वेश्चन किया हम लोगों ने पिछले क्लास में किया है, फिर से दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। देखिए ए और गुना में 30% है ना जी, तो बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर बी का 0.25, 10 हटेगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 0 हो जाएगा एक के साथ, और उसके बाद क्या है सी है, और सी का 1/5 है, कोई दिक्कत नहीं, 25 चौका 100, और यहाँ से कट जाएगा ए 3A/10 बराबर B/4 बराबर C/5, यही होगा ना जी। हमने क्या बोला था आपसे, जब इस प्रकार का क्वेश्चन किया हम लोगों ने, उस समय बताया था कि सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस हर को खत्म करेंगे, नीचे जो है भिन्न में जो है इसको खत्म करके सिंगल में लाएंगे। 10, 4 और 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 20, 10, 4 और 5 का लघुत्तम 20 हो जाएगा, और 20 से सही में गुना कर देंगे और काट देंगे। कितना बार कटेगा 2 बार में, यहाँ कितना बार में कटेगा 5 बार में, यहाँ 4 बार में। अब इसको सब गुना कर देंगे, 3 दूनी का 6, 6A बराबर, यहाँ कुछ नहीं बचा ना, 5 बचा, तो क्या हो जाएगा 5B बराबर यहाँ 4C। अब तो आपको दिखने लगा, अभी तो हमने इसके पहले क्वेश्चन में किया ए और बी निकालना था, तो ए को ढक लिया, बी निकल गया, बी को ढक लिया, सी निकल गया। अब यहाँ भी ए को ढक लेंगे तो ये निकल जाएगा। देखिए ए ढका तो क्या मिला हमको, ऐसे लिखते हैं A/B/C बराबर, ए को ढक लिया हमने, क्या दिख रहा है 4 और 5, 5 और 4, तो 5 गुने 4/2। बी को ढक लिया, क्या दिख रहा है 6 और 4, 6 चौका 24, यानी कि 6 गुने 4/2। सी का ढक लिया, क्या दिख रहा है 5 और 6, 5 गुने 6, और ये कटने वाला है, कट जाएगा, 2 से कटेगा यहाँ 2, 2 से कटेगा ये 3, और ये 2 से कटेगा 3, 5 दूनी का 10, 4 तिहाई 12, और 3 पचे 15। अब ये कटने वाला नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया। छापिए इसको।